नमस्कार बच्चों, आई वेलकम यू इन माय क्लास। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस ऑलरेडी नोट किए हुए हैं, उन सेंटेंस को हम अभ्यास करें। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि सेंटेंस करते समय जब हम पहचानते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है आ, ई और ए। ये ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कंफर्म करें कि पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि रवि ने केले खाए, तो जो अंतिम ध्वनि आ रही है वो ध्वनि कैसी है? ए की ध्वनि। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरा वाक्य हम देखेंगे, हमने पत्र लिखा, इस पर जो ध्वनि है वो ध्वनि किसकी है? आ की ध्वनि। इसका मतलब ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का है। इसी प्रकार से यहाँ भी आ है और इससे नीचे वाले सेंटेंस में ई की ध्वनि आ रही है। ग्वाले ने गाय दुही, ई की ध्वनि का मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। अब आप देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट के सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। इनको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ फार्मूला नोट करेंगे कि किस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इसका बेसिक फार्मूला है का 3 मार्क का। पहले का से है कर्ता, दूसरे का से है क्रिया और तीसरे का से है कर्म। तो क ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इन 3 का की सहायता से हम इन सेंटेंसेस को अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहचान मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब पहचानते हैं तो उनकी अंतिम ध्वनि, वाक्य के अंत में ध्वनि आती है आ की, ई की अथवा ए की। इन ध्वनियों के हिसाब से हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। अब जो हमने अभी आपको बताया कि क और क, इनके हिसाब से ट्रांसलेशन के लिए अंग्रेजी में जो फार्मूला है वो इस प्रकार से चलेगा, S+V2 + O। S+V2 + O। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पे ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, SV2O। ये 3 चीज़ें हम पकड़ेंगे। अगर उनके बाद कुछ बच रहा है तो सबसे लास्ट में लगा दिया जाएगा। पॉइंट कर लें इनको 1 2 3। पहले नंबर पे हमें जो पहला का चाहिए वो है कर्ता। रवि ने केले खाए। पिछली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि कर्ता कैसे ढूंढेंगे। केले किसने खाए? रवि ने। तो ये नंबर 1 पे इसकी मीनिंग हम लगाएंगे। इंग्लिश में ने के लिए कुछ नहीं लगेगा, केवल हम यहाँ लिखेंगे रवि। उसके बाद में हमारा दूसरा का है क्रिया, यानी V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। तो ईट, खाना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो ये सेकेंड फॉर्म हमें यहाँ पे यूज करना है, रवि एट। अब ये भी हो गया सेकेंड नंबर का। अब थर्ड नंबर पे क्या बचा है? ऑब्जेक्ट बचा है। तीसरा का माने कर्म। तीसरे नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या है? यहाँ पे देखेंगे, रवि ने क्या खाए? केले। तो दी बनाना लिखेंगे, फिर एस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर केले खाए, बहुत से केले, प्लूरल है, बहुवचन है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर बनानास लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा वाक्य, हमने पत्र लिखा। अगर 3 का के हिसाब से या जो इंग्लिश में फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम चलेंगे तो नंबर 1 पे होगा हमने, 2 पे होगा वर्ब
और 3 पे होगा ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से हम इनकी मीनिंग लगाएंगे। हमने मीन्स वी। अब लिखना, तो लिखने की बेटा राइट सेकंड फॉर्म होती है रोट। यहाँ पे हम लिखेंगे रोट, ठीक है ना, वी रोट। अब हमें थर्ड नंबर की मीनिंग लगाना है। थर्ड नंबर पे है ऑब्जेक्ट, वी रोट ए लेटर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तीसरे नंबर पे हमारा सेंटेंस है श्याम बाजार गया। तो नंबर 1 तो होगा श्याम, क्योंकि ये पहला का है, करता है। दूसरे पे है वर्ब, गया मीन्स जाना। और तीसरे नंबर पे हम लाएंगे बाजार को, मार्केट को। हालांकि ध्यान रखेंगे आप इसको कि इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट एट ऑल। बाजार शब्द जो है वो इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि अदर वर्ड माना जाएगा। तो यहाँ पे हम पहली मीनिंग लगाएंगे श्याम, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। गो की फॉर्म इस प्रकार होती है गो, वेंट एंड गोन, थर्ड फॉर्म पे। तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है वेंट। और इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है। उसके बाद में हम बाजार, इसकी मीनिंग लगाएंगे मार्केट। श्याम वेंट टू मार्केट, श्याम बाजार गया। और ये तीसरे वाक्य की ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। चौथे नंबर पे हमारा सेंटेंस है ग्वाले ने गाय दुही। इसको भी हमें इसी प्रकार से पहले मैं नंबर डालूंगा। नंबर 1 किसने गाय दुही, ग्वाले ने। तो ये पहला का माने कर्ता, दूसरा का माने क्रिया, ये रही। और तीसरा ऑब्जेक्ट है गाय, काऊ। अब तीनों को हमने पॉइंट कर लिया है, तो तीनों की हम मीनिंग लगाएंगे। ग्वाले को लिखा जाता है बेटा मिल्क मैन, द मिल्क मैन। और ये जो है मीनिंग दुहना, इसकी मीनिंग होती है इंग्लिश में मिल्क। मिल्क माने दूध भी होता है, जब नाउन की जगह होगा तो मिल्क माने दूध। और अगर मिल्क को वर्ब की जगह लिखा जाए तो मिल्क का अर्थ है दुहना। तो हम इसी को यहाँ पे लगाएंगे। और हमको सेकंड फॉर्म चाहिए, तो सेकंड फॉर्म के लिए मिल्क्ड। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गाय, काऊ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द काऊ, ठीक। इस प्रकार से हमारा चौथा वाक्य भी कंप्लीट हुआ। अब पांचवें को पॉइंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसान हो जाए। नंबर 1 पहला का है कर्ता, किसान ने। और वर्ब है जोतना, ऑब्जेक्ट है क्या, जोता, अपना खेत। तो पहला भाग होगा किसान ने, दूसरा भाग होगा जोता माने जोतना, प्लाउ मीनिंग है उसकी, और अपना खेत। अब हम इन तीनों मीनिंग को लगा देंगे। किसान के लिए हम लिखेंगे फार्मर, दी फार्मर। और प्लाउ, प्लाउ मीन्स जोतना, प्लाउड हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म हमको चाहिए तो प्लाउ में ईडी लग जाएगा, प्लाउड हो गया। द फार्मर प्लाउड, किसान ने जोता, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना खेत, हिज फील्ड। किसी पुरुष के साथ अपना की मीनिंग हिज लगती है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हिज फील्ड। अब हमारा एक सेंटेंस बचा है कि सूरज पश्चिम में छिप गया। यहाँ पर भी हम पॉइंट करेंगे 1, छिप गया, छिपना 2, और पश्चिम में 3 खंड हो गए। तो सूरज के लिए मीनिंग लगेगा दी सन, और छुपना की मीनिंग है सेट। सेकेंड फॉर्म भी सेट ही होता है, द सन सेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच रहा है पश्चिम में, इन द वेस्ट लिखा जाएगा, इन द वेस्ट। इस प्रकार से आप पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनका अभ्यास करेंगे। यहाँ पे तो मैं कुछ गिने चुने विकल्पों के साथ ही काम कर पाता हूँ। आपके पास जो भी बुक हो उन बुक से आप ट्रांसलेशन करिएगा, और अगर आपको उनमें से कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।